तो बच्चों गिनती का इस्तेमाल हम करते हैं चीज़ों को गिनने के लिए। फॉर एग्जांपल अपने पास ये क्या है, ये 1 पेन है, ये 2 पेन है, ये 3 पेन है, ये 4 पेन है, ठीक। तो ये तो इस्तेमाल हुआ गिनती का, नंबर का इस्तेमाल किया हुआ चीज़ों को गिनने के लिए कि वो पूरी है कितनी, ठीक। लेकिन मान के चलो अपने पास जो है फॉर एग्जांपल इतना बड़ा एक जो है पेन है, ठीक, और ये पूरा पेन है, चलिए ठीक है, और अपने पास जो है ना इसका आधा पेन है, ये अपने पास नहीं है, ठीक। तो इतने को मैं कैसे बताऊंगा, इसको मैं एक थोड़ा कहूँगा, ये तो एक का भी कम है, मतलब एक से भी आधा आधा है, उसके लिए एक तो इस्तेमाल नहीं कर सकता मैं, तो क्या करूँगा इस्तेमाल। देखो अब इस चीज़ को बताने के लिए अपने पास एक तरीका जिसका नाम यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन, या हिंदी जिसको हम भिन्न कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, देखो हम ध्यान से क्या करते हैं, इसमें हम बताते हैं कुछ इस तरह से कि मान लो पूरा कितना था, यहाँ पर पूरा था, यहाँ पर एक और यहाँ पर ये एक, तो 2 हिस्से थे पूरे, ठीक है। और 2 में से कितने की बात कर रहे हैं हम, 1 की, तो 1/2 ऐसे पढ़ते हैं उसको और इस तरह से कुछ लिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 भाग में 2, ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब ये भिन्न है कुछ इस तरीके से, ठीक। और इस तरह से हम चीज़ों को बताते हैं। पूरे चीज़ों को गिनने के लिए तो संख्याओं का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक, लेकिन उनके हिस्सों को बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, फ्रैक्शन का, इनकी भिन्न का, ठीक। जहाँ पर नीचे वाला क्या होता है, पूरे हिस्से बताते हैं कितना है, पेंसिल है, पेन है, वो फर्क नहीं पड़ता, बस पूरे कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, जिसमें से किसकी बात हो रही है, 1 की, तो अब से मैं इतने का ये नाम रखा हूँ 1/2, ठीक। अगर मान लो 1/4 हुआ तो मतलब किसी चीज़ के 4 हिस्से, फॉर एग्जाम्पल अपने पास जो एक रोटी है उसके 4 हिस्से में से एक हिस्से की बात हो रही है। हो सकता है एक हिस्से आपने खा ली हो, खराब हो गया हो, किसी ने सड़ गया हो, जो कुछ भी है, लेकिन एक हिस्से की बात हो रही है। सेम इसी तरह यहाँ पर 40 में से हो सकता है 10 हिस्से की बात हो रही हो, कि मतलब 4 चीज़ें हैं उसमें से 10 हिस्सों की बात हो रही है, कुछ इस तरह से, ठीक। तो इसे बोलते हैं फ्रैक्शन। ये क्या बताता है, किसी चीज़ के किसी हिस्सों के बारे में कि वो है कितना हिस्सा, ठीक। अच्छा, वो चीज़ किसी भी तरह की हो सकती है, ऐसा गोल हो सकती है, चौपट हो सकती है ना, चौकोर हो सकती है, किसी भी डिजाइन की हो सकती है, त्रिभुज भी हो सकती है, ठीक। अब इसके हिस्से करने तो ऐसा नहीं कि यहाँ से काट दिया और यहाँ से काट दिया, 1 2 3 हिस्से नहीं, सारे हिस्से बराबर होने चाहिए, मतलब एक जैसे दिखने चाहिए और साइज में सब चीज़ें बराबर होनी चाहिए, ठीक। क्योंकि हम यहाँ पे तो बता नहीं रहे कौन सा हिस्सा बड़ा कौन सा हिस्सा छोटा, नहीं, हम यहाँ पर हिस्सों की बात करें तो सारे हिस्से आप बराबर बनाओगे तो जाके आप चीज़ें बता पाओगे, ठीक। एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो जो है 3 बटे में यहाँ पर 5 है, ठीक। तो किसी भी हिस्से के मैं 5 हिस्से करूँगा। फॉर एग्जाम्पल अपने पास जो ये है बड़ा सा, ठीक, मैं इसके 5 हिस्से करूँगा बराबर बराबर, ठीक। तो 1 2 3 हो गया, और ये 4 5 में से 3 हिस्सों की बात कर रहा हूँ, तो लो भैया 3 हिस्सों में मैंने कलर कर दिया, ठीक। आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इस पूरे से इस हिस्से की बात हो रही है, क्योंकि पूरा बताना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ इतना बताएंगे तो मान लेंगे लोग कि ये 3 है चाहे 1 है, ठीक। तो मैं बताना चाहता हूँ पूरे में से इतने हिस्सों की बात हो रही है, तो इसलिए इस तरह से इसको बनाया जाता है। इसको नीचे लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर यानी कि हर, और ऊपर क्या बोलते हैं, नोमिनेटर यानी कि अंश, है ना। डिनोमिनेटर मतलब क्या, पूरा कितना है, ठीक, और अंश मतलब क्या, उसका कितने हिस्सों की बात चल रही है, उस चीज को कहेंगे इसका फ्रैक्शन, ठीक। अच्छा, अब ये जो फ्रैक्शन है इसको आपस में जोड़ते कैसे। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक जगह में एक चीज है तो मिलकर हो गया 2, ठीक। तो मान के चलो यार 3 बटे में 5 है और जब में करेंगे हम 4 बटे में 5, इसको कैसे जोड़ेंगे, नहीं पता ना, नहीं। तो इसको मैं आगे बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो और आपको ये ऐसी वीडियो चाहिए तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आने वाला वीडियो इसी पर